हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। सो इससे रिलेटेड डायरेक्ट डिफरेंस या एग्जांपल्स इसके एमसीक्यू फॉर्म में या डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं म्यूटेबल से। ये वर्ड थोड़ा शॉर्ट है तो इसको समझने में भी आसानी होगी। तो पहले इन दोनों के हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देखेंगे एंड देन इसके एग्जाम्पल्स जो कि आपके कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हैं उसको भी देखेंगे, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर पहले इनका डेफिनेशन देखते हैं। म्यूटेबल का क्या है कि दे कैन चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, और इम्यूटेबल का है कि दे कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। इसलिए मैंने म्यूटेबल पहले बताया है आपको कि वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोजिशन पर से दूसरे पोजिशन तक, बट इम्यूटेबल में वैसा नहीं होता है। अगर आपको ये लिटरल डेफिनेशन पढ़कर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ दिस कि आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहाँ पर आप अपनी किताबें रखते हैं पढ़ने के बाद, या बेसिकली कोई भी किताब हो तो वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर आप रखते हैं उसको। तो आपने अपनी बुक्स को वहाँ रखा उस लोकेशन पर, तो इसको हम लोग थोड़ा ट्रीट करेंगे एज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कि जिस लोकेशन पर आप अपनी किताबें रख रहे हैं उस लोकेशन को एज मेमोरी कंप्यूटर की, और जो चीज़ें किताबें आप रख रहे हैं उसको एज वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पर म्यूटेबल के केस में अगर आपको मान लीजिए दूसरे दिन आप कहीं और किसी और रूम में जाकर पढ़ रहे हैं, तब अपनी किताबें यहाँ से उठाकर उस रूम में लेकर गए और इस जो भी खाली हुई जगह वहाँ पर कुछ और लाकर रख दिया। तो सेम केस म्यूटेबल में भी होता है कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में आपने कोई एक वैल्यू पहले असाइन करी उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, एंड उसके बाद आपने चाहा कि नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर्ड है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, कोई भी आप वैल्यू देते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर कंप्यूटर में स्टोर होती है ना। तो उस लोकेशन पर आपको वो वैल्यू नहीं चाहिए, उस वैल्यू की जगह पर कोई और वैल्यू चाहिए वहाँ पर स्टोर्ड, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यही अगर हम लोग इम्यूटेबल की बात कर रहे होते हैं तो उसको अगर रियल लाइफ वाले एग्जांपल से देखेंगे कि एक बार हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बुक रख दिया, यानी एक बार हमने कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में उन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा दिया, तो वो आप उसके जगह पर कोई और वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ इन द केस ऑफ इम्यूटेबल। आप उसको बदल नहीं सकते, आप अपनी किताबें वहाँ से उठाकर कहीं और लेकर नहीं जा सकते। तो आई होप आपको ये रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझ आया होगा। अब इसका थोड़ा कोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इम्यूटेबल के एग्जाम्पल हो गए आपके जो बदले नहीं जा सकते। एक बार कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर आपने वैल्यू स्टोर कर दी तो आप उसके जगह पर उसी लोकेशन पर कोई और वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अब पाइथन में इन दो कॉन्सेप्ट्स के क्या एग्जाम्पल हैं उनको भी समझ लेते हैं, बिकॉज एक्चुअल क्वेश्चन तो उससे आता है ना। ये तो हमने बस एक रियल लाइफ से कनेक्ट किया ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। तो म्यूटेबल के क्या एग्जाम्पल होंगे? दो एग्जाम्पल हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। अगर यही बात हम लोग इम्यूटेबल की कर रहे हों तो वहाँ पर आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जो कि होता है स्ट्रिंग्स, टपल या बूलियंस। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अब तक याद हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, और इसके डेफिनेशन भी। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो और आपको ये एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद हो गई हो तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं रिकॉल करने के लिए कि आप इस डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ताकि आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी और आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। बाद में इसको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।